क्या भगवान सच में है? कभी सोचा है ये धरती किसने बनाई? हम आखिर आए कहां से? क्या सच में कोई भगवान है या फिर यह दुनिया बस यूं ही बन गई? हर दिन हम भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कभी मंदिर, कभी चर्च, कभी मस्जिद। लेकिन क्या जिसके आगे हम सिर झुकाते हैं वह सच में मौजूद है? साइंस कहती है दुनिया एक धमाके से बनी, बिग बैंग। लेकिन सवाल यह है, उस बिग बैंग को करने वाला कौन था? क्या हम सच में भगवान की बनाई दुनिया में जी रहे हैं या फिर यह सब एक एक्सीडेंट था? आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताने वाला जो आपकी सोच बदल देंगे, जो बताएंगे कि भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं। गॉड वर्सेस साइंस, सच क्या है? द ट्रूथ यू नेवर हर्ड। तैयार हो जाइए सच के करीब जाने के लिए। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब शायद आपकी जिंदगी बदल दे। क्या भगवान सच में है? क्या इस दुनिया को किसी ने बनाया है या फिर यह सब अपने आप हो गया? साइंस कहती है 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सितारे बने, ग्रह बने और आखिर में पृथ्वी बनी। लेकिन सवाल यहां से शुरू होता है, इतनी परफेक्ट दुनिया अपने आप कैसे बन गई? उसके सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है। जरा सा पास होती तो सब जल जाता, जरा दूर होती तो सब जम जाता। हवा भी परफेक्ट, पानी भी परफेक्ट, ग्रेविटी भी परफेक्ट। क्या यह सब सिर्फ एक गलती से हो गया या किसी ने इसे परफेक्टली डिजाइन किया है? हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। दिल 24 घंटे धड़कता है, दिमाग एक कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है और हमारी आंखें 1 करोड़ रंग पहचान लेती हैं। क्या इतनी जटिल और खूबसूरत मशीन बिना किसी क्रिएटर के बन सकती है? बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। बाइबल बताती है कि भगवान ने इस दुनिया को एक मकसद के साथ बनाया और इंसान को अपने स्वरूप में। मतलब हम सिर्फ मिट्टी नहीं हैं, हम सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हैं, हम एक पर्पस के साथ बनाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? तो सुनो, हवा दिखती है? नहीं। पर क्या तुम्हें उसकी ठंडक महसूस होती है? हाँ। उसी तरह भगवान दिखता नहीं पर उसके काम दिखाई देते हैं। इस पूरी क्रिएशन में, हर सूर्योदय में, अगर आप मानते हैं कि भगवान नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आप मानते हैं कि भगवान है तो याद रखिए आप एक्सीडेंट नहीं, आप पर्पस हैं। क्या हमें भगवान ने बनाया या हम बंदरों से? इस विशाल ब्रह्मांड में करोड़ों तारे, अरबों ग्रह, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है, हम कौन हैं? कहां से आए हैं? क्या किसी ने हमें बनाया या हम बस यूं ही बन गए? बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, और साइंस कहता है कि हम बंदरों से इंसान बने। लेकिन अगर हम बंदरों से बने तो बाकी जानवर क्यों नहीं बदले? क्यों मैंने कभी चूहे को शेर बनते नहीं देखा? क्यों सिर्फ इंसान ही बदलता गया, बाकी क्यों नहीं? कभी इंसान की आंख को ध्यान से देखो, उसकी डिजाइन इतनी परफेक्ट है कि आज की दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी वैसी आंख नहीं बना पाए। कभी इंसान की सांस, इंसान का दिमाग, इंसान का दिल, इन सब की परफॉर्मेंस देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें डिजाइन किया है। कंप्यूटर, रोबोट, मशीनें, सब इंसान बनाता है, लेकिन इंसान किसने बनाया? इंसान, क्या ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक एक्सप्लोजन, या फिर इस ब्रह्मांड के पीछे एक डिजाइनर है, एक क्रिएटर है, एक परमेश्वर है जिसने हमें सिर्फ बनाया नहीं बल्कि पर्पस के साथ बनाया? और जब मैं इंसान की बॉडी को देखता हूं, उसकी परफेक्ट डिजाइन को महसूस करता हूं, तो लगता है कि किसी ने बहुत प्यार से हमें गढ़ा है। इतना परफेक्ट कि इंसान ने रोबोट बनाने की कोशिश की पर खुद जैसा एक भी इंसान कभी नहीं बना पाया। तो सवाल यह नहीं कि हम बंदरों से बने, सवाल यह है क्या इतनी परफेक्ट डिजाइन कभी खुद ब खुद बन सकती है, या फिर
इसके पीछे कोई है जो हमें जानता है, देखता है और जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है। थिंक, हु क्रिएटेड यू? लोग कहते हैं हमें भगवान ने नहीं बनाया, कुछ कहते हैं हम खुद बन गए। सब कुछ एक इत्तेफाक है। लेकिन नाती, सवाल ये है, अगर हमें किसी ने नहीं बनाया तो हमें बनाया किसने? क्या एक इंसान खुद से बन सकता है? क्या एक मोबाइल खुद से बन जाता है? क्या एक घर बिना किसी मजदूर के खड़ा हो जाता है? नहीं। तो फिर यह पूरा ब्रह्मांड, ये जिंदगी खुद से कैसे बन गई? साइंस एक बात कहता है, पृथ्वी सूरज से बिल्कुल परफेक्ट दूरी पर है, ना बहुत पास ना बहुत दूर। क्योंकि साइंस भी जानता है अगर पृथ्वी थोड़ी सी भी सूरज के पास होती तो यह पूरी धरती जलकर राख बन जाती, और अगर थोड़ी सी भी दूर होती तो सब कुछ बर्फ में बदलकर खत्म हो जाता। लेकिन आज ये ग्रह बिल्कुल उसी जगह है जहां जिंदगी पॉसिबल है। अब तुम खुद सोचो, क्या इतना परफेक्ट बैलेंस, इतनी परफेक्ट दूरी, इतना परफेक्ट सिस्टम खुद से बन सकता है? अगर जीवन एक इत्तेफाक है तो ये इत्तेफाक इतना परफेक्ट कैसे है? तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हमें भगवान ने बनाया या नहीं। सवाल ये है कि अगर दुनिया खुद से बनी है तो अब तक खत्म क्यों नहीं हुई? अब आते हैं चौथे और सबसे बड़े सवाल पर। अगर यह दुनिया भगवान ने नहीं बनाई तो फिर यह अब तक खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक इत्तेफाक हमेशा नहीं चलता। जरा आसमान की तरफ देखो, चांद, सूरज, बाकी सारे ग्रह सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घूम रहे हैं। ना कोई टकराव, ना कोई गलती, ना कोई रुकावट। जैसे किसी ने इन सबको अदृश्य धागों से बांध रखा हो। अगर ये सब खुद ब खुद बना होता तो यूनिवर्स में इतना सटीक संतुलन आखिर कैसे? अरबों सालों से परफेक्ट स्पॉट पर है। क्यों? किसने इसे रोका हुआ है? अब एक बात और, अगर ये सब इत्तेफाक से बना है तो बाकी ग्रह खाली क्यों? मंगल पर जीवन नहीं, चांद पर न हवा है न पानी, जुपिटर, वहां तो तूफानों की आवाज भी इंसान सह न पाए, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सब बंजर। अगर यूनिवर्स खुद से बना है तो सिर्फ पृथ्वी को ही क्यों जीवन का मौका मिला? इतने करोड़ों ग्रहों में सिर्फ एक ही छोटा सा ग्रह इतना परफेक्ट, इतना शांति भरा, इतना सुरक्षित क्यों? क्या सच में यह सब किसी ने डिजाइन नहीं किया? सिर्फ इत्तेफाक से इतना सटीक सिस्टम बन सकता है जहां ग्रह बिना टकराए घूमते हैं, जहां मौसम, हवा, पानी सब बैलेंस में है, जहां इंसान जैसी जटिल रचना अभी भी जीवित है? अगर दुनिया खुद बनी होती तो अब तक खत्म हो जाती, किसी उल्का पिंड से, किसी सोलर स्टॉर्म से या किसी कॉस्मिक घटना से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्योंकि शायद किसी ने इसे संभाला है, किसी ने इसे बचाया है, किसी ने इसे रचा है, और हम उस कारीगर को भगवान कहते हैं। भाग 5, क्या ये दुनिया सच में भगवान ने बनाई है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दुनिया भगवान ने बनाई है या ये सब बस इत्तेफाक है? आप देखो, हमारे पृथ्वी पर मच्छर से लेकर चींटी तक हर चीज की एक वैल्यू है। एक मक्खी, एक चींटी, एक मच्छर, एक पेड़, एक नदी, ये सब एक चेन, एक सिस्टम, एक बैलेंस से जुड़े हैं। अगर इस दुनिया को किसी ने डिजाइन नहीं किया होता, अगर सब कुछ बस टक्कर से या इत्तेफाक से बना होता, तो ये सब चीजें इतनी परफेक्ट तरीके से कनेक्ट कैसे होती? आप सोचो, अगर सिर्फ एक छोटी सी चींटी दुनिया से गायब हो जाए तो फूड साइकिल टूट जाएगी, कई कीड़े भूखे मरेंगे, कई जानवर मरेंगे, और आखिर में इसका असर इंसानों पर पड़ेगा। क्या एक ऐसी दुनिया जो इतनी जटिल हो, इतनी संतुलित हो, इतनी कनेक्टेड हो, वो खुद से अपने आप इत्तेफाक से बन सकती है? या फिर इस दुनिया के पीछे कोई महान दिमाग, कोई क्रिएटर, कोई भगवान है? तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। ये दुनिया, ये जीवन, ये नियम, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर कहीं कोई है जो हमें देख रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है
और इस ब्रह्मांड को संतुलन में रखे हुए है। मैंने आपको 5 बातें बताई, पर असली जवाब आपके दिल में है, क्योंकि भगवान को आंखों से नहीं महसूस किया जाता है। अगर आज की बातों ने आपके मन में एक छोटी सी भी रोशनी जगाई है, तो याद रखना, वो आवाज आप नहीं, वो बुला रहा है। धन्यवाद। और अगर आप चाहते हो कि और लोग भी इस सवाल का जवाब ढूंढें, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, दुनिया इत्तेफाक से नहीं चलती,